वेलकम टू आवर चैनल योर जनरल नॉलेज। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ दिसंबर महीने के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला फैक्ट क्या है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है, नागालैंड का 10 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जो लोक नृत्यों, पारंपरिक संगीत, स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प, कला कार्यशालाओं आदि के माध्यम से समृद्ध और विविध नागा संस्कृति को प्रदर्शित करता है। पहली बार इस फेस्टिवल के 21वें संस्करण का आयोजन 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक डिजिटल रूप में मनाया जाएगा। इस त्योहार की शुरुआत 1 दिसंबर नागालैंड के राज्य दिवस के अवसर पर होती है। हर साल हॉर्नबिल त्योहार पूर्वोत्तर क्षेत्र और नागालैंड राज्य में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम भारतीय हॉर्नबिल नामक पक्षी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर ने एक बार फिर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक द्वारा 30 नवंबर 2020 को जारी किए गए वायु प्रदूषण के आंकड़ों के अनुसार लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल सरकार ने दुआरे सरकार नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। वह संस्था में इस स्थान पर कार्य करने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्थापना दिवस मनाया जाता है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। अरुणोदय योजना, यह योजना असम सरकार द्वारा राज्य के 29 जिलों में लॉन्च की जाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकार घर की नामांकित महिला मुखिया के बैंक खातों में प्रत्येक माह न्यूनतम 830 रुपये की राशि हस्तांतरित करके महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास करेगी। माउंट सेमेरू इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में इस ज्वालामुखी में फिर से हलचल शुरू हो गई है। 1 दिसंबर 2020 को माउंट सेमेरू से गर्म राख निकलना शुरू हुई। माउंट सेमेरू कहाँ है? माउंट सेमेरू इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी पर्वत सबडक्शन जोन में स्थित है। इस सबडक्शन जोन में इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट यूरेशिया प्लेट के नीचे आती है। यह ज्वालामुखी पर्वत जावा द्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे महामेरू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है। यह पहली बार है जब देश में 100 ऑक्टेन ईंधन लॉन्च किया जा रहा है। इस ईंधन का निर्माण उत्तर प्रदेश में स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफाइनरी में किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार चयनित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आउटलेट्स पर यह ईंधन उपलब्ध होगा। यह ईंधन फिलहाल दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, आगरा, चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई, लुधियाना, पुणे और अहमदाबाद में उपलब्ध होगा। 100 ऑक्टेन पेट्रोल क्या है? 100 ऑक्टेन पेट्रोल का उपयोग आमतौर पर लग्जरी वाहनों में किया जाता है जो हाई परफॉर्मेंस की मांग करते हैं।
यह ईंधन दुनिया के केवल 6 देशों अर्थात जर्मनी, अमेरिका, ग्रीस, मलेशिया, इंडोनेशिया और इज़राइल में उपलब्ध है। 100 ऑक्टेन ईंधन आमतौर पर रेसिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों की स्मृति में मनाया जाता है जिनकी मृत्यु आज के दिन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में हुई थी। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। इथेरियम 2.0। इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है। हाल ही में इसे तेजी, सस्ते और पर्यावरण अनुकूल प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया था। इसे अब इथेरियम 2.0 के अपग्रेडेड संस्करण के रूप में लॉन्च किया गया है। इथेरियम क्या है? इथेरियम एक डिस्ट्रीब्यूटेड और ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टोग्राफिक ब्लॉकों की बढ़ती सूची है। इथेरियम प्लेटफॉर्म का क्रिप्टो करेंसी टोकन है। यह बिटकॉइन के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। यह दुनिया का सबसे सक्रिय रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ब्लॉकचेन भी है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने 1 दिसंबर 2020 को एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में यह घोषणा की गई कि अयोध्या में सरयू नदी पर जल्द ही रामायण क्रूज टूर शुरू किया जाएगा। इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। यह क्रूज सेवा घाघरा राष्ट्रीय जलमार्ग 40 पर शुरू की जाएगी। यह क्रूज सेवा भक्तों को मंत्रमुग्ध अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। यह अपनी तरह की आध्यात्मिक यात्रा है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। कर्नाटक सरकार ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS को डिजिटल मोड में लॉन्च किया है। इसे राज्य के सरकारी कॉलेजों में लागू किया जाएगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई PPT, वीडियो, क्विज, असाइनमेंट और ई-स्टडी सामग्री उपलब्ध होगी। यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में सुधार करना है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन को हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पुणे में स्थापित किया गया। यह पुलिस स्टेशन बच्चों के बीच चरित्र निर्माण की दिशा में काम करेगा और यह भी धारणा बनाएगा कि पुलिस दुश्मन नहीं बल्कि लोगों की दोस्त है। इसका उद्देश्य किशोर अपराधों को रोकना और बाल सुधार सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। भारत में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत की नौसेना की उपलब्धियों तथा भारतीय नौसेना की भूमिका पर प्रकाश डालना है। भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बल का हिस्सा है। भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख देश का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। भारतीय मूल की अमेरिकी किशोरी गीतांजलि राव को उनके कार्यों के लिए टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर के रूप में मनोनीत किया गया है। उन्हें यह सम्मान दूषित पेयजल से लेकर अफीम की लत और साइबर बुलिंग तक की समस्याओं से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट देखते दोस्तों। 4 दिसंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में
RGTS को 24/7 बनाया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। 3 दिसंबर 2020 को रंजीत सिंह दिसाले ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 जीता। वह महाराष्ट्र के सोलापुर के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। गौरतलब है कि इस पुरस्कार की इनामी राशि $1 मिलियन लगभग 7.5 करोड़ रुपए है।